नमस्कार। 30 दिसंबर 2022 के डॉट न्यूज़ के प्रातःकालीन संस्करण में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों में 1999 में सदी के एथलीट नामित किए जाने वाले 1000 से अधिक फुटबॉल के गोल करने वाले, ब्राज़ील को 3 विश्व कप जिताने वाले फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टीन अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में अमर रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करेगी। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगी। प्रारंभिक परीक्षाएं 2 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 के बीच होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 के बीच होगा। भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण SU-30 MKI वायुयान के द्वारा समुद्री जहाज को लक्ष्य बनाकर किया। वेटिकन चर्च के पोप एमेरिटस 16 की हालत नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा के संबंध में भेजे गए पत्र के उत्तर में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2020 से राहुल गांधी द्वारा 113 बार सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सूत्रों ने यह भी कहा कि सुरक्षा प्राप्त करने वाले को सुरक्षा उसी दशा में ही दी जा सकती है जबकि वो स्वयं सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करे। सुरक्षा बलों द्वारा कड़ाई से निर्देशों का पालन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अवगत कराया कि राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कांग्रेस ने सरकार पर किसानों की आय दोगुना करने के वायदे को पूरा न करने के आरोप लगाने के साथ 2004 से किसानों की आय के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। बिहार के बोधगया में वर्तमान में अस्थायी प्रवास के दौरान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कल से अर्थात 29 दिसंबर 2022 से 3 दिवसीय ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मनुष्य पैदा हुए हैं तथा जहाँ भी होंगे मानवता की सेवा करते रहेंगे। उनमें किसी के प्रति भी विद्वेष की भावना नहीं है। दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है। वो विगत 2 वर्षों से भारत में रह रही थी। उससे पूछताछ जारी है। ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो चीनी जासूस भी हो सकती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया है। आगामी चुनौती इसको वोटों में बदलने की है। हरियाणा के फरीदाबाद में 1700 लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देने वाले फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार गुजरात पुलिस क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने रक्षा सेवा के अधिकारी को रुपए 10 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। उज्बेकिस्तान कफ सिरप मामले में मैरियन बायोटेक नोएडा से 10 घंटे चली जांच तथा निरीक्षण के पश्चात 6 नए नमूनों को लिया गया है। उज्बेकिस्तान ने मैरियन बायोटेक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस कार्य में संदर्भित फर्म से जुड़े लोगों की जानकारी उज्बेकिस्तान को देने में सहायता की जा रही है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संदर्भित सिरप केवल निर्यात के लिए था। भारत में इसे नहीं बेचा गया है, जैसा कि कंपनी सूत्रों ने अवगत कराया है।
आईसीआईसीआई बैंक के वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में बैंक की पूर्व सीईओ चंद्रा कोचर, उनके पति व्यवसायी दीपक कोचर तथा वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को विशेष अदालत ने 10 जनवरी 2023 तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मेडिकल काउंसिल द्वारा विदेशी डॉक्टरों के अवैधानिक पंजीकरण के संबंध में 91 स्थानों पर छानबीन की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार चीन, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया तथा सिंगापुर से आने वाले वायु यात्रियों को 1 जनवरी 2023 से एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनस्टॉपेबल वार्ता श्रृंखला के प्रसारण पर रोक लगा दी है। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अनुसार प्रसून जोशी ने बताया कि बोर्ड ने शाहरुख खान की फिल्म पठान में कई परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने EVM के रिमोट प्रोटोटाइप को तैयार किया है। इसके प्रदर्शन तथा प्रचालन के संबंध में प्रशासनिक तथा विधिक स्थिति पर विचार विमर्श हेतु पार्टियों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। RBI के गवर्नर शांतिकांत दास द्वारा वित्त व्यवस्था के स्थायित्व के लिए RBI तथा अन्य वित्तीय नियामकों को सजग तथा तैयार रहने के लिए कहा गया है। RBI गवर्नर द्वारा यह भी बताया गया कि विगत 7 वर्षों में सबसे कम बैंकों का NPA 5% सितंबर में समाप्त हुए तिमाही में देखा गया। उन्होंने बताया कि यद्यपि मुद्रास्फीति बढ़ी है, परंतु मौद्रिक नीति में लिए गए निर्णयों तथा मुद्रा सप्लाई में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति वापसी की ओर है। RBI के अनुसार भारत का दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट प्रथम तिमाही के 2.2% के मुकाबले बढ़कर 4.4% हो गया है। सेंसेक्स 223.60 पॉइंट बढ़कर 61,133.88 पर, निफ्टी 68.50 पॉइंट बढ़कर 18,191 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपये 80 पैसे पर स्थिर रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में बेंजामिन नेतन्याहू, पूरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री के पद की 6ठी बार शपथ ली गई है। यूक्रेन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रूसी मिसाइलें राजधानी कीव सहित अनेकों क्षेत्रों को निशाना बना रही हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल वर्ष 2022 के अंतिम दिन हम आपके समक्ष ताज़ा खबरों के साथ साथ 2022 में संपन्न हुए घटनाक्रम की भी जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम उत्साह के साथ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें तथा आगामी वर्ष में नए कलेवर के साथ कुछ सामयिक विचार तथा अन्य चीज़ें भी आप सामने प्रस्तुत करते रहें। और आज अभी इस वर्ष समाप्त होने में एक दिन बाकी है, फिर भी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं नीलम कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं, पुनः इसी अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।